हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 29 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आपको पता होगा, जयललिता तमिलनाडु की एक बहुत ही फेमस या पॉपुलर नेता थी, जिनका निधन हो गया और वो वहाँ की कई बार सीएम भी रही। तो इनका जो घर था उसको मेमोरियल घोषित कर दिया गया है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, और ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई में, जो उसकी राजधानी है, वहाँ पे जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। और जो तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं पलानी स्वामी। पलानी स्वामी यहाँ के सीएम हैं, और जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और तमिलनाडु में जीआई टैग की अगर बात करें तो एक डिंडी कुला ताला को मिला था जीआई टैग, और कडांगी साड़ी को भी मिला था जीआई टैग। तो इतना आपको याद रखना है। और अगर हम करंट से रिलेट करें तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? वो तमिलनाडु ही था। और गुड गवर्नेंस और बाजार कर्ज के मामले में नंबर 1 पे, सबसे टॉप पे था, या नंबर 1 पे था तमिलनाडु। और यहाँ पे मेमोरियल की बात हो रही है, तो पंजाब में अभी कुछ दिन पहले ही खुला है जलियांवाला बाग मेमोरियल, जिसका उद्घाटन अमृतसर में खुला है, जिसका उद्घाटन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था, जो वहाँ के सीएम है। और राजस्थान में खुला है अंगदान मेमोरियल, जो कि जयपुर में खुला है। और केरल में एक शहर है अलापुजा, जिसमें मजदूर मेमोरियल खुला है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी आईएमएफ जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। और जो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी। और इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टीना जॉर्जिया। और ये बना था 1945 में। और आईएमएफ ने ही अभी हाल ही में ये कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 11.5%, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये किसने कहा है? ये कहा है आईएमएफ ने। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मालापास। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, जो कि यूएसए में ही है। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, आपको याद होगा एडीबी ने 132.8 मिलियन डॉलर का लोन दिया है मेघालय को। और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं असाकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? कितने पद्म अवार्ड अभी दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 119। कितने? 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं। और इस साल जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न, वो किसी को नहीं दिया गया है। ये आपको याद रखना है, भारत रत्न इस साल किसी को नहीं दिया गया है।
और जो 119 पद्म अवार्ड थे उसमें जो 7 थे वो थे पद्म विभूषण, और जो 10 थे वो थे पद्म भूषण, और जो 102 थे वो थे पद्म श्री। तो ये इनका ये सबसे हाईएस्ट है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। और इनमें जो टोटल अवार्ड दिए गए थे इसमें 89 जो थे वो मेल थे यानी पुरुष थे, और जो 29 हैं वो हैं महिला यानी फीमेल, और जो एक है वो हैं ट्रांसजेंडर। और इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है मानजामा जोगति। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि एक ही ट्रांसजेंडर है इनको अवार्ड मिला है। और जो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण जो 7 मिले हैं उनमें से कुछ नाम आपको याद रखना है। एक है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शिंजो अबे, उनको मिला है पद्म विभूषण। और एक फिल्म डायरेक्टर हैं SP सुब्रमण्यम, इनको भी मिला है पद्म विभूषण। और जो 10 पद्म भूषण मिला है उनमें से कुछ नाम आपको याद रखना है। एक है तरुण गंगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये असम के CM थे, असम के CM रह चुके हैं। और एक हैं केशव भाई पटेल जो कि गुजरात के थे, ये भी गुजरात के CM रह चुके थे। और एक हैं रामविलास पासवान जो कि बिहार के थे। तो इतने नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाव पुस्तकालय किस शहर में शुरू किया गया है? तो नाव पुस्तकालय एक्चुअली क्या होगा कि एक बोट रहेगी, उस पर लाइब्रेरी रहेगी, और उस बोट पे बैठ के, और बोट चलती रहेगी, उस बोट पे बैठ के आप किताबें पढ़ सकते हैं। और इसमें लगभग 500 बुक्स रहेंगी, 500 किताबें। तो ये खोला गया है पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता में शुरू किया गया है नाव पुस्तकालय। और कोलकाता में ही कुछ दिन पहले शुरू किया गया था ट्राम लाइब्रेरी। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? ये है हुबली नदी के किनारे। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो दिल्ली में ही कुछ दिन पहले खोला गया था देश का पहला वॉर मेमोरियल। और बेंगलोर जो कि कर्नाटका की कैपिटल है या राजधानी है, वहाँ पे खोला गया था देश का पहला गर्ल फुटबॉल एकेडमी। और भुवनेश्वर में ही खोला गया था फायर पार्क, देश का पहला फायर पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं PV संजय कुमार, वहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं मणिपुर हाई कोर्ट के। और जो मणिपुर है उसकी कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। और जो CM हैं यहाँ के वो हैं एन वीरेंद्र सिंह और यहाँ के CM हैं। और अगर हम मणिपुर से और कुछ याद करने की कोशिश करें तो मणिपुर में ही है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसका क्या नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो मोहम्मद रफ़ीक ये अभी हाल ही में बन गए थे MP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और जो हिमा कोहली हैं ये तेलंगाना की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं CJI तेलंगाना की। और जो राघवेंद्र चौहान हैं ये उत्तराखंड के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में अमेरिका की पहली वित्त मंत्री जो महिला है, पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है अमेरिका की? तो ये बन गई हैं जेनेट एलन। और आपको पता होगा कि US में अभी इलेक्शन हुए हैं
और यहाँ के जो 46 प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं जो बाइडन, जो सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट हैं। और जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है वो हैं 49th वाइस प्रेसिडेंट, ये हैं कमला हैरिस, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। और जो काजा कलास है, काजा क्लास, ये इस्तोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और जो जुजोना कैपुटोवा है, ये स्लोवाकिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क कहाँ पे खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में खोला गया है। उड़ीसा में कहाँ पे? भीतरकनिका नेशनल पार्क, आपको पता होगा उड़ीसा में है, तो वहाँ पे खोला गया है, भुवनेश्वर में जो है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेश लाल। और भुवनेश्वर में ही वर्ल्ड मेंस हॉकी कप होगा 2023 में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और राउरकेला स्टेडियम में भी होगा, दो जगह पे होगा, भुवनेश्वर के कलिंगा और राउरकेला के बीजू पटनायक स्टेडियम में। और अगर हम उड़ीसा से और कुछ याद करने की कोशिश करें तो उड़ीसा में ही बनेगा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, उड़ीसा में बनेगा। और उड़ीसा में ही बना है फायर पार्क, उड़ीसा में ही बना है फायर पार्क। और उड़ीसा में ही अभी जो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उसी के उपलक्ष्य में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? कटक में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थान है यहाँ पे। और उड़ीसा में ही दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ पाया जाता है। कहाँ पे? बालासोर में। और 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी उड़ीसा से ही किया गया था। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI सबसे ज्यादा FDI कौन से देश में आया है? यानी UNCTAD के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके अनुसार चाइना में सबसे ज़्यादा FDI आया था 2020 में। और चाइना में कितना FDI आया था? चाइना में आया था 163 बिलियन डॉलर, 163 बिलियन डॉलर। और दूसरे नंबर पे रहा अमेरिका, इसमें आया है 134 बिलियन डॉलर, 134 बिलियन डॉलर। और अगर हम चाइना के बारे में डिस्कस करें तो चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, करेंसी है रेगमिनबी। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। और इंडिया और चाइना को जो डिवाइड करती है लाइन, उसको बोलते हैं मैक मोहन रेखा। और जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, IPL से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? IPL से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बन गए हैं AB डिविलियर्स। ये बन गए हैं पहले 100 करोड़ कमाने वाले IPL से, इंडियन प्रीमियर लीग से। और जो पहले 4 थे वो सारे इंडियन ही थे, जैसे MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना। ये 4 पहले ही कमा चुके हैं 100 करोड़। और पहले विदेशी जो बने हैं वो बने हैं AB डिविलियर्स। और जो IPL है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफी जीती है वो किसने जीती है? मुंबई इंडियंस।
या आप कह सकते हैं मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे सफल टीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की तीसरी मोस्ट वैल्यूएबल यानी सबसे मूल्यवान आईटी सर्विस ब्रांड बन गई है? तो ये बन गई है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और ये भारत में तो नंबर 1 पे है ही, और पूरे विश्व में ये बन गई है तीसरे नंबर पे टीसीएस। और पहले नंबर पे है एसेंचर, दूसरे नंबर पे है आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और तीसरे नंबर पे है टीसीएस। और जो टॉप जो हमारे देश की जो और बड़ी कंपनियां हैं आईटी सेक्टर में, जैसे कि इन्फोसिस, वो है चौथे नंबर पे। और जो एचसीएल है, एचसीएल वो है 7वें नंबर पे। और जो विप्रो है वो है 9वें नंबर पे। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो टीसीएस है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं नटराजन चंद्रशेखरन, और जो सीईओ और एमडी हैं इसके वो हैं राजेश गोपीनाथन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 30 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कम से कम आप एक स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।